आज से अपने आप को डॉक्टर बनना, डॉक्टर मान लीजिए। बस शर्त इतनी है कि मेहनत आपको करनी है, पढ़ाने का काम मेरा है और मेहनत आपका काम है ना। 35 दिन में आपकी कक्षा 11 केमिस्ट्री खत्म। अगस्त से इंतजार की घड़ी आपकी खत्म हो जाएगी। 1 अगस्त को मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरे लिए आप एक विद्यार्थी हैं, एक लगाव है, एक समझ लीजिए कि एक रिश्ता है जो मजबूत हो रहा है हमारे। और जो PDF है बेटा, जो उसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आपको बता देना चाहता हूँ कि जो PDF होगी बेटा वो इस फॉर्मेट में मिलेगी। ध्यान रखिएगा, हैंड रिटन में मिलेगी। आपको PDF चाहे प्रिंट करवा लीजिएगा, बेटा, है ना। ये PDF दिखाई दे रहा है, चाहे प्रिंट करवा लीजिएगा या फिर आप उसी PDF को ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल काउंटिंग करो तो 81 चैप्टर है बेटा। टोटल 14 चैप्टर है और इन 14 चैप्टर को 27 डेज में कंप्लीट। मेरे प्यारे भाइयों, खुशी इस बात की है कि कोचिंग से मैं 4x4 वाला बोर्ड को हटा दिया और वहाँ से ये 6x4 वाला बोर्ड लेकर आ गया, है ना। तो अब जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा 6x4 का एक बोर्ड है और इसमें पढ़ाने में बहुत मज़ा भी आएगा। तो अब इसी में पढ़ाई होगी, ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो आपने थंबनेल देखा है शेड्यूल का, कि हम कैसे 7 महीने में 2 साल का सिलेबस कैसे 7 महीने में कवर करेंगे। मैं आज इसी मुद्दे पर आपको विस्तारपूर्वक समझाऊंगा, है ना। एक बार समझो, ये शेड्यूल है हमारा कि हम कैसे करके आपको 7 महीने पूरा 2 साल का सिलेबस कैसे 7 महीने कवर कर लेंगे। अब चूँकि भाई टारगेट लंबा है तो मेहनत भी लंबी करनी पड़ेगी, हमारा संघर्ष बड़ा होना पड़ेगा। तो हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बेटा हमारा नीट 2025, नीट 2025 ये हमारा लक्ष्य है ना। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि हम कैसे इस मुकाम को हासिल करेंगे। हम कैसे इस मुकाम को हासिल करेंगे, थोड़ा सा देख लेता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ। अब साफ दिखने लगा क्या? ठीक है, चलो। तो कैसे बेटा हम इस मुकाम को हासिल करेंगे? देखो, पहले आपको ये जानना चाहिए कि 11-12 में बायो कितनी बुक्स हैं, केमिस्ट्री कितनी बुक्स हैं और फिजिक्स कितनी बुक हैं। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो बेटा 11 में फिजिक्स की और 12 में फिजिक्स की दो बुक हैं। कितने बुक हैं? 2 बुक हैं। इसी प्रकार केमिस्ट्री बेटा कितनी बुक है? 2 बुक हैं और बायो कितनी है बेटा? 1 और 1 है, ठीक है। अब देखो आगे ध्यान समझना, इन 2 और 2 बेटा कुल चैप्टर कितने हैं इसके पास? फिजिक्स में है 14 चैप्टर बेटा। 12 में फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री के कक्षा 11 के 2 भाग में 10 चैप्टर है बेटा। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। और कक्षा 12 की केमिस्ट्री के भाग 2 में दोनों भागों में बेटा कुल मिलाकर 11 चैप्टर है। बायो में बेटा 19 चैप्टर है, 12 में 13 चैप्टर है। इस प्रकार से अगर तुम काउंट करोगे टोटल जो काउंट निकल कर आता है बेटा, फिजिक्स का निकल कर आता है 28, इसका निकल कर 21 और इसका निकल कर आता है तुम्हारा 32। अगर ओवरऑल काउंटिंग करो तो 81 चैप्टर हो जाते हैं। कितने चैप्टर? 81 चैप्टर हो जाते हैं। अब ध्यान देना, इस 81 चैप्टर को हमें बेटा मई के पहले कवर कर लेना है। मई समझ लीजिए कि मई बहुत ज़्यादा है, हमें मार्च तक कंप्लीट करके रख लेना है इस चैप्टर को, तभी हमारा जो मुकाम है 2025 का वो हासिल हो पाए। नहीं तो हासिल हो नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि यार ये मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। लेकिन देखो, मन की कल्पनाओं में, मन की दुनिया में किसी चीज़ को पा लेना या किसी चीज़ के बारे में सोचना में बेहद आसान होता है। उसको ज़मीन पर हकीकत के रूप में उतारना बड़ा कठिन काम है, बेहद कठिन काम है। हम ये इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, आप भी वाकिफ़ हो, हम भी वाकिफ़ हैं, हर कोई जानता है इस बात को लेकर, है ना। लेकिन देखो बेटा, मुख्य मुद्दा क्या है, ध्यान दीजिएगा। मुख्य मुद्दा ये है कि फिजिक्स में 28 चैप्टर हैं, हम इसे कवर कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं फिजिक्स की मैं कक्षा 11 की बात कर लेता हूँ, ध्यान देना, फिजिक्स बेटा कक्षा 11 की बात करते हैं। कक्षा 11, अगर कक्षा 11 की बात करूँ बेटा, तो मैं कक्षा 11 में 14 चैप्टर को 30 दिन में, कितने दिन बेटा? 30 दिन में कवर करा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है, समझो प्रकार से, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। कक्षा 11 बेटा 11 कितने दिन में? 30 दिन में, 30 डेज, है ना। 30 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप सोचोगे 30 दिन बहुत बड़ी बात है, कक्षा 11 का सिलेबस ही 1 साल का है, लेकिन आप उसे 30 दिन कवर कर रहे हो, छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से कवर होगा। अच्छा, इसी प्रकार बात करते हैं 12 की। अगर मैं 12th की बात करूं,
तो 12th का जो चैप्टर है बेटा टोटल 14 चैप्टर है, और इन 14 चैप्टर को 27 डेज में कंप्लीट करा दूंगा। अगर 27 में कहता हूँ तो आप 30 मान लीजिए, थोड़ा सा अप डाउन करके ले लीजिए, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है आप जो बोल रहे उतना कर पाओ। कभी कभी तबीयत खराब हो सकती है, या वीडियो नहीं बन सकती है, किसी अन्य कारण से दो चीज़ें हो सकती हैं, वो भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब बेटा बात करते हैं केमिस्ट्री की, है ना। तो केमिस्ट्री बेटा बात करते हैं, केमिस्ट्री में कैसे 11-12 डिवाइड कर लेते हैं। तो ये है 11th बेटा, और 11th में केमिस्ट्री में बेटा कुल लाकर कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। लेकिन ध्यान समझना, केमिस्ट्री में टाइम ज़्यादा लगेगा, केमिस्ट्री में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको समझाता हूँ बेटा। देखो मेरी बात ध्यान समझना। मान लेते हैं, देखो बेटा, अब बेटा मान लेते हैं मेरे से ये किताब पढ़ानी है, तो भाई केमिस्ट्री तो मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ानी पड़ेगी ना। और जब मुझे केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन पढ़ानी पड़ेगी तो मेरे पास 2-2.5 घंटे 3 घंटे का समय है। 3 घंटे में लाइन बाय लाइन समझाना बस की बात नहीं है, इसलिए समय यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। सो इसे मैनेज करना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर कोई उस तरह विकल्प होता तो मैं समझा देता, फिर तो क्या मैं कवर कर ले जाऊँगा, मुझे विश्वास है। अब केमिस्ट्री बेटा कितने, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कक्षा 11 की तो केमिस्ट्री बेटा 35 डेज ले जाएगी, 35 डेज, है ना। 35 दिन में आपकी कक्षा 11 केमिस्ट्री खत्म, कोई नहीं रोक पाएगा, कंप्लीटली इट विल बी डन, है ना। और इसी प्रकार 12th की बात करें बेटा तो 12वीं की जो केमिस्ट्री है बेटा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगी। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है बेटा कि इस केमिस्ट्री में हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी है। मेन बात ये, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी है। चैप्टर 11 ही है, एक चैप्टर ज़्यादा है, लेकिन इसमें फिजिकल जो पोर्शन है इसका बेटा, उसमें एक सवाल को बताने में मुझे 15-15 मिनट जा सकता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। अब भाई समझाना है, भगाना है तो भगा सकता हूँ, 5 मिनट कर सकता हूँ, एक सवाल को 2.5 मिनट कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि हम उसे कंप्लीट कर लें, करा दें पूरी तरीके से, तो समय लगेगा, और समय लगेगा भैया तो 10-10 मिनट 15-15 मिनट जा सकते हैं। सवाल की लेंथ पर डिपेंड करता है ना। इससे रूबरू होना पड़ेगा आपको भी, मैं तो रूबरू हूँ, लेकिन आपको भी रूबरू होना पड़ेगा कि ये बात जो बता रहे हैं सर जी वो सही है। तो बेटा ये है 54 डेज अप्रॉक्स। मैंने ये अंदाजा लगाया कि 54 दिन के आसपास ये तुम्हारा मैं सिलेबस केमिस्ट्री की कक्षा 12 का कवर करा दूंगा। 54 दिन की बात कर रहा हूँ। अगर कम ज़्यादा लगता है तो मेरे विचार से फिर आप बहुत बच्चे हो, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, नादान हो, बहुत से बहुत ज़्यादा नादान हो, है ना। ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि देखो 1 शॉट वीडियो तो हज़ारों पड़ी हैं यार। देखो मैं आपको विश्वास कह सकता हूँ, 1 शॉट वीडियो तो हज़ारों हैं। जाकर यूट्यूब पर देख लो ना, देख कर चले आओ। लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे तब एहसास होगा कि वो उस चीज़ को हासिल नहीं किया जा सकता जो चीज़ हम इसमें हासिल कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा मेरी बहन है, चाची लड़की है, डिस्टर्ब करी तो डोंट वरी, है ना। अब बेटा बात करते हैं बायो की। हाँ, बायो की बात कर लेते हैं। बायो में बेटा हम 11 की बात करते हैं 11th में। अब देखो बायो में क्या है, समझाना है केवल। उसमें कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल वाला हिस्सा नहीं है जिसमें आप एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक सवाल लिखते हैं, उस सवाल को आप समझाते हुए जाते हैं, आप बताते हैं बेटा देखो ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, ऐसा नहीं है। बायो में क्या है कि आपको एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए चले जाना है, और वो जो चीज़ आप पढ़ोगे वो तुम्हारे दैनिक जीवन से, क्योंकि बायो नाम उसका जीव विज्ञान है तो तुम्हारे जीवन संबंधित है ना। थोड़ा बॉटनी में दिक्कत आ सकती है, बट डोंट वरी, इतना चीज़ हो जाएगा। हाँ जा 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 खेला, है ना। तो ये बायो हो गया। बायो को 11 का सिलेबस, जो 11 का पूरा सिलेबस है, मैं मैक्स 35 डेज में कवर करा दूंगा। 35 डेज, है ना, 35 डेज बेटा। इसी प्रकार से मैं कक्षा 12 बेटा 25 डेज में, 12th का जो सिलेबस है बेटा मैं इसे 25 डेज में अप्रॉक्स खत्म करा सकता हूँ। आप ये समझ लीजिए जितनी दिन बता रहा हूँ, इससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये पूरा ओवरऑल सिलेबस है बेटा, किस चीज़ का, कक्षा 11-12 का है, नीट का सिलेबस है, मैंने आपको बता दिया, राइट। अब बात करते हैं बेटा हमारी क्लास कैसे चलेगी। क्लास तो देखो यार, इंतजार करिए बेटा, आपकी 1 अगस्त से खत्म हो जाएगी। 1 अगस्त से इंतजार की घड़ी आपकी खत्म हो जाएगी। 1 अगस्त को मैं वीडियो बनाऊंगा,
हो सकता है 1 अगस्त को पब्लिश हो जाए, ये तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 अगस्त को पब्लिश हो जाए, लेकिन वीडियो 1 अगस्त को कंटिन्यू हो जाएगी। अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा देखो, अब बात करते हैं बेटा, इतनी कहानी हो गई है ना, अब इतनी कहानी हो गई बेटा, अब ये बात कर लेते हैं कि 1 अगस्त से वीडियो तो आएंगी, तो पढ़ाऊंगा कैसे, किस विषय को पहले पढ़ाया जाएगा। देखो फिजिक्स बेटा, या तो फिजिक्स पहले आएगी, या तो केमिस्ट्री पहले आएगी बेटा, या तो बायो पहले आएगी। अभी भी ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि बायो पहले आएगी, केमिस्ट्री फिजिक्स कोई पहले आएगा, पर एक दिन में कोई एक ही सब्जेक्ट का लेक्चर अपलोड हो सकता है। ये मेरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मेरे पास खुलकर यूट्यूब पर वीडियो बनाने का समय नहीं है। ईमानदारी बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा हूँ, न मेरे पास समय है न मैं कर सकता हूँ। खुद ही थंबनेल बनाना पड़ता है, खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। ये आप लोग समझते हो, इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं मैं कि सब कुछ भाई है ना पैसे देकर रख लो थंबनेल बनाने के, सब कुछ ऐसा नहीं, ठीक है। अगर मैं ईमानदारी से बात कहूँ तो एक थंबनेल को बनाने में 2-2 घंटे चले जाते हैं, सोचना पड़ता है, इधर एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो बेटा कोई भी एक चैप्टर अपलोड हो जाएगा, कोई भी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर अपलोड हो जाएगा, आप उसे बिंदास देखिए, समझिए। हाँ ये है कि आपको जो भी समस्याएं हैं आप विधिवत बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए सर जी ये पोर्शन कम समझ में आया है, आप टाइम स्टैम्प लगा दीजिएगा ताकि मैं उसे कवर अगेन अगली वीडियो में कवर कर सकूं। आप ऐसा समझ लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये फील कीजिए कि ये एक ऑफलाइन क्लास है ना कि ऑनलाइन क्लास है। एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा बेटा, उसमें जुड़ जाइएगा। जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी करनी है आप तुरंत करिएगा। मैं 24 आवर अवेलेबल रहूँगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। बात मेरी समझ आ रही है? 24 आवर अवेलेबल रहूँगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। मैंने दोबारा बोला है, अगेन से विश्वास साथ कहता हूँ कि मैं आपके साथ लगा रहूँगा। समझ आ गया बेटा? ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनसीईआरटी की बुक रख लीजिए, नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिए, एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। और सिलेबस जो होगा, जो क्लास चलेगी बेटा वो 12th की क्लास चलेगी। सबसे पहले 12 की क्लास को हम खत्म करेंगे, 12 से रिटर्न होकर कक्षा 11 में आएंगे, 12 से 11 में आ जाएंगे। आसान पर 11 से 12 में जाना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि जो बच्चे 12 में हैं उनके लिए समस्या बन सकती है। इसीलिए उनका जो हर्डल्स है, उनके जो एग्जाम है, मैं इसे 12 पढ़ा दूंगा कि उन्हें अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे। नोट्स नहीं बनाएंगे तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, याद आ गई कि आपको जो PDF है बेटा, जो उसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आपको बता देना चाहता हूँ कि जो PDF होगी बेटा वो इस फॉर्मेट में मिलेगी, ध्यान रखिएगा, हैंड रिटन में मिलेगी। आपको PDF चाहे प्रिंट करवा लीजिएगा बेटा, है ना, ये PDF दिखाई दे रहा है, चाहे प्रिंट करवा लीजिएगा या फिर आप उसी PDF को ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो आपका काम है, वो मेरा काम है नहीं, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में आपको पहुंचाया नहीं जा सकता है। टाइपिंग करके मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ, बहुत चीज़ें हैं, लिखने में समय लग जाएगा। एक मोबाइल से आप कितना कर सकते हैं ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। और अभी आप गांव घर से हो, हिंदी माध्यम विद्यार्थी हो, गांव घर से बिलोंग करते हो, तो आप भी समझते हो कि इतना बड़ा कुछ कर नहीं सकते हैं, छोटा सा आदमी इतना कुछ कर नहीं सकता है। मैं बात समझ रहा नहीं समझ रहा, है ना। फिर बता रहा हूँ, मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ समझे प्रकार इस बात को समझाने के लिए कि यार मेरी तुलना बड़े बड़े टीचर मत कीजिएगा, वो नहीं हो सकता है। आप बस ज्ञान की बात रखिएगा, ज्ञान में कोई कमी हो तो मुझे बता दीजिएगा भाई, कंटेंट में कोई कमी हो, क्वालिटी में कोई कमी हो तो बता दीजिएगा। आप कुछ चीज़ों वीडियो की क्वालिटी पर मैटर मतलब ध्यान मत दीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा लोग, अभी शुरुआत हुई है तो अच्छा किया नहीं जा सकता है। हाँ, आप पढ़ाने पर ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ाया जाए उस पर ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ाया जाए इस पर ध्यान दीजिएगा। और लक्ष्य जो हमारा है बेटा नीट 2025 का, उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज से अपने आप को तुम डॉक्टर मान लीजिए। बस शर्त इतनी है कि मेहनत आपको करनी है, पढ़ाने का काम मेरा है और मेहनत आपका काम है, ठीक है। अच्छा, अगली वीडियो बेटा आएगी कि मैं आपको फिजिक्स कैसे पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री कैसे पढ़ाऊंगा, बायो कैसे पढ़ाऊंगा। ये तो शेड्यूल की वीडियो थी, शेड्यूल वीडियो मैंने बना दिया है, बाकी आप देख लीजिए खुद, ठीक है। कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार का प्रश्न है, डाउट है, कुछ भी है तो पूछ लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, है ना। वही जो काम हर कोई कहता है वही मैं भी कह रहा हूँ, आपको कर लीजिए। अच्छी है, अच्छा लगता है जब सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। सब्सक्राइबर नहीं है, तुम नहीं समझ रहे हो, वो तुम सब्सक्राइबर नहीं हो, ऐसा ही बात नहीं है। मेरे लिए आप सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे लिए आप एक विद्यार्थी हैं, एक लगाव है, एक समझ लीजिए कि एक रिश्ता है जो मजबूत हो रहा है हमारे और आपके बीच का, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ, मानना ना मानना आपका काम है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आएगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कैसे पढ़ाऊँगा, और इस पर आएगी कि कौन सी किताब बढ़िया है
नीट के लिए बात करेंगे। और भी NCERT के अलावा कोई किताब है क्या, हम वो भी डिस्कशन करेंगे पर इस वीडियो के बाद। अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू।